आइए हम लोग फिर से आज मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस क्लास में, जो कि रहेगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 50 ही को देखेंगे और समझ समझ के देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट के साथ समझेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो सब स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताई जाए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आए और आपको आंसर भी समझ में आए। तो जल्दी से सब स्टूडेंट को शेयर कर देंगे, सब दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और चैनल को लाइक और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए ये रहा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ बोला गया आपका पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या, कौन संख्या पूछी गई? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का अर्थ होता है जिसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं या यौगिक संख्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। जिन स्टूडेंटों को आंसर पता हो हमारे साथ फटाफट आंसर देते चलेंगे, आंसर हमारे साथ देते चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका विकल्प नंबर हो जाएगा आपका डी, जो कि है आपका 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका सेकेंड, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है पाई है। पाई कैसी संख्या है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ ये मौजूद है। पहला आपका एक अपरिमेय संख्या, दूसरा आपका परिमेय संख्या, तीसरा है एक पूर्णांक का, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है वो आपका एक अपरिमेय संख्या, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है क्लियर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय पूछा गया, तो जो आखिर तक रूट के अंदर रह जाए वो आपका अपरिमेय कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। जैसे ही आप देखिए 2/5 2/10 लिखा हुआ है, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा आपका? 1/5। और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, चूंकि 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट आपका 5 जो है आपका रूट में रह जाएगा, जिस कारण से बी जो है आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी ये तीनों आपको दिख रहा है, तीनों का मेरी आपका रूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 4। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी है, तो जिन स्टूडेंट को जिसमें समझ में आए आंसर यहाँ पे बताते चलेंगे हमारे साथ। बोला गया दो संख्याओं के लॉ यानी कि एलसीएम तथा मॉस बराबर हैं, तो संख्या क्या होगी बताना है। कोई भी एक संख्या, दो संख्या लीजिए जिसका मौसा भी वही आए और लौसा भी आपका वही आए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर आपका बी, यानी कि दोनों संख्या आपको बराबर लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 और 4, इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ भी कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 4। एलसीएम भी कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा आपका 4। ठीक है, तो जब बराबर संख्या लीजिएगा तभी आपका बराबर आएगा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 5। पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। पांचवा में कहा गया आपका 0.29 के ऊपर रैंकरिंग दिख रहा है, इसको बोला गया परिमेय में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 0 अब प्लस और लगा हुआ है 29 यानी कि 29 अब बटा के 2 अंक है तो डबल 9 यानी कि हो जाएगा आपका 29/99। कितना? 0 को जोड़िएगा, बात कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 29/99 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 29/99 जो है वो है आपका विकल्प नंबर डी में, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने वाले, हमारे हर एक प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे आंसर, कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ रहा है तो कैसे आ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में कहा गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 60, क्योंकि फार्मूला होता है सी हो ये। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। इस पर हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, चूंकि स्क्वायर है। आंसर कौन होगा आपका? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1/4। या आप इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 का 1 लिखिए माइनस ये जो आपका साइन 60 है इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2, वो रख के स्क्वायर करके फिर भिन्न का घटाव कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 7 नंबर। 7 में कहा गया इनमें कौन दशमलव प्रसार शांत है। इसमें से बताना है चारों में से कौन शांत होगा। ठीक है, तो शांत सॉरी 1 मिनट, कौन शांत होगा ये बतानी है। इसमें से इसका जो आंसर होगा शांत कौन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका 7/40। चूँकि 40 का जब गुणनखंड कीजिएगा ना, 40 का 2 से लगाइएगा 20 और 2 से लगाइएगा 10 और 2 से लगाइएगा तो कितना होगा आपका 2 × 5। और जब नीचे में 2 और 5 वाला रहता है तो शांत, अन्यथा वो क्या होता है आपका अशांत। आंसर कौन होगा आपका 7/40। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न भी शांत अशांत का ही है। कहा गया 8वां में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, क्या बोला गया अशांत होगा, यानी कि जब भाग करेंगे तो नहीं रुकेगा। तो आपको पता होगा कि अशांत करने का जो तरीका होता है वो नीचे वाले को हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 5 के अलावा कुछ आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग अशांत। आंसर कौन होगा आपका 31/343। ये आपका अशांत है, क्योंकि 343 343 का आप जब आप कीजिएगा ये गुणनखंड तो 2 5 वाला आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर में कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात का होगा। तो 400 का हम लोग चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले इसको 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। और फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा ये आपका हो जाएगा 25। कितना होगा आपका 25। अब 25 में कितना से लगाइएगा फिर आप, तो 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5। तो बोलेगा 5 का कितना घात होगा, तो 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार। आंसर कौन होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, यानी कि 400 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आपका 2 बार आएगा, यानी कि 5 का पावर कितना होगा 2 होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न में कहा गया 130 इक्वल में 15 गुण इंटू में 8 है प्लस में 10 है का मौसा 130 15। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग आगे जैसे ही बढ़ाइएगा तो आपका 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 और गुना में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा आपका कितना 5। फिर इसको आप यहाँ कीजिएगा। ठीक है, इधर कीजिएगा, अगर आप 10 लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5 गुना में 2 प्लस में 0, यानी कि हो जाएगा आपका HCF कितना 5। HCF कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखिए अब यहाँ पर से जुड़ा देखिए किसका HCF 5 होगा, वही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है 15,10, इसका HCF निकलेगा तो 5 निकलेगा, यानी कि इसका HCF और फिर आपका 2 संख्या रखेंगे, वो दोनों का HCF आपस में कहाँ चाहिए, यहाँ पे देखिए बराबर दिया हुआ है, बराबर होनी चाहिए। आंसर क्या होगा 15,10, चूँकि 15 और 10 का जब मौसा निकालिएगा HCF निकालेगा तो वो भी 5 निकल के आएगा। ठीक है इतना, तो 10 क्वेश्चन आपका क्लियर है। चूँकि यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन बताएंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ बताएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और जिनको आता हो आंसर बताते चलिएगा। रफ आप जिस क्वेश्चन में करना हो जल्दी जल्दी रफ करके आंसर ही बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया 1√125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो इसको हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आप जो है चलिए यहाँ पे कर देते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। 25 25 पंचे 125। इस 2 में से 2 बार 5 में से एक बार 5 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बच जाएगा आपका √5। बचा कि नहीं बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुना 5, तो 25 का वर्गमूल 5, अंदर रह जाएगा 5, तो 5√5 आया। अब ये है कहाँ पे, तो देखिए विकल्प नंबर डी में है आपका, विकल्प नंबर डी में है। चूँकि 125 जब रूट के अंदर रहे तो उसको 5√5 लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है। क्या बोला गया आपका सह अभाज्य, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सह अभाज्य वही होती है जिसका HCF यानी कि मौसा जो है वो आपका 1 होता है। कितना होता है मौसा 1 होता है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में देखिए कि किसका मौसा आपका 1 होगा, किसका मौसा 1 होगा। अब पहला विकल्प देखिएगा तो वहाँ पर 9,16 है, दूसरा में आपका 15,20 है, तीसरा आपका 21,84 है और चौथा विकल्प में क्या आपका 13,65। तो सही उत्तर क्या होगा इसका 9, में 16। चूँकि 9 और 16 का जब आप मौसा निकालिएगा तो उसका 1 निकल के आएगा और जिसका मौसा 1 निकलेगा वो आपस में सहअभाज्य कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कंसेप्ट।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 13 नंबर प्रश्न, ये भी आपके सामने है क्लियर। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या क्या होती है। जब रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो। तो जिसका पावर 1 होगा उसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। जिसका पावर 2 हो यानी कि द्विघात होगा, उसमें शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। 3 घात वाला रहेगा यानी कि उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, उसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, तो रैखिक का 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया x-1 का शून्य क्या होगा। x-1 का शून्य देखिए बहुत वेरी सिंपल है, x-1 है, इक्वल में क्वेश्चन तो कर दीजिए 0, तो x कितना होगा, तो x हो जाएगा 1। आंसर हो गया ये। x-1 कहाँ पे है, विकल्प नंबर फर्स्ट में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर एक चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो फार्मूला होता है, जो नॉर्मल बहुत ही आसानी से कम समय में बनने वाला क्वेश्चन होता है, वही आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब वो भी कितने प्रश्न पूछा जाएगा, तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से कोई आपको 50 का ही आंसर देना है। तो बहुत ही आसान होने वाला है आपका एग्जाम, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे किसी बहुपद के शून्यक दिए गए, क्या आपका शून्यक है, ये आपका शून्यक है, तो इसके बहुपद क्या होंगे। तो फार्मूला क्या होता है आपका, तो एक्स स्क्वायर होता है, देखिए सब में एक्स स्क्वायर होगा, उसका होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ पे आपका 7 में से 4 घट के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, प्लस में 3, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो निकल जाके आएगा आपका कितना, 3 निकल के आएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 7 चौक 28, माइनस में कितना 28। अब फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस ये, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस माइनस ये वाला माइनस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। रफ कीजिएगा तो बहुत इजी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी तो हम बता ही रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में कि आपको योग दिया गया और गुणनफल, यहाँ पे हम लोग जोड़ने और गुना करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। फार्मूला का होता है आपका एक्स स्क्वायर, फिर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आपका 5 है, इंटू में एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना आपका 6 है। यही ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं आपको होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस में 6, कहाँ पे है, विकल्प नंबर बी में। देखिए तो विकल्प नंबर बी में है ना आपका, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस में 6 है इसका उत्तर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक बहुपद दिए गए, यहाँ पे बोला गया अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए, क्या होता है, सी बटा ए। और सी का वैल्यू कौन होता है, जो अचर मान कितना आपका 8 है, कितना आपका प्लस में 8 है, बटा में 1, यानी कितना 8 आपका आंसर होगा, वो भी कौन वाला, प्लस वाला। विकल्प नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा, जो कि आपका 8 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न चले 17 हो गया। 18 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न में कहा गया यहाँ पे बहुत गया, अब बोला गया f-1 का मान बताइए। तो देखिए f के गुना बगल में क्या आपका, तो x है, तो ये भी आपके f के जो बगल में है वो क्या कहलाएगा, x का लाएगा। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ डाल दीजिए -1। तो देखिए 3 इंटू में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x पे स्क्वायर है, -7 इंटू -1 हो जाएगा, अब प्लस में आपका है 2। देखिएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1, और इसको -1 का स्क्वायर +1, और +1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस आते कहीं 7, और प्लस में कितना 2। अब जोड़ लीजिए 7 3 10 और 2 12, किस में, प्लस में। विकल्प नंबर बी देख लीजिए, आपको आपका 12 इंतजार में है ना, कि हमें टिक करेगा, हमें आंसर करेगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में कुछ नहीं तो कर दीजिए 0। इसको कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3, यानी कि एक्स बराबर कितना होगा आपका √3, वो भी किस में, प्लस में और माइनस में। तो आपका एक बार प्लस में √3 होगा, वही दूसरी बार जो आंसर होगा, दूसरा शून्य जो होगा वो होगा माइनस में √3। अब आंसर आपका पता चल गया, विकल्प नंबर बी में है प्लस √3 और माइनस में √3। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में कहा गया निम्न में से कौन आपका यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, और ये दोनों समीकरण x का वैल्यू पहला समीकरण में दिया गया और दूसरा समीकरण में दिया गया,
अब बोला गया इसमें इसका हल क्या होगा, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2y से 2y कट जाएगा, चूंकि एक प्लस में एक माइनस में, एक से 1 16 जुड़ जाएगा तो 10 और 6 कितना होगा आपका 16x हो जाएगा, कितना होगा आपका 16x। अब बराबर हो जाएगा आपका 0 और 32 कितना 32, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। चूंकि ऑब्जेक्टिव है थोड़ा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा माइंड चलाइएगा 2। अब समीकरण 1 में जब 2 डालिएगा तो जैसे यहाँ 2 डालिएगा तो हो जाएगा 12, उस पर भेजिएगा तो हो जाएगा -12, तो ये कट हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा प्लस में कितना 6। अब देखिए किस ऑप्शन में है, x बराबर 2 y बराबर 6, तो आपको विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर बी, यहाँ देखिए दोनों एक ही साथ दिखेगा, x बराबर 2 y बराबर 6। रफ किए होंगे आप लोग, आप लोगों को भी आंसर पता चल गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। उससे पहले यदि कोई क्लास में देरी से आए होंगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लेंगे नहीं और आपको हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ यहाँ बता देंगे, ठीक है। और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और समय से आप बिल्कुल आसानीपूर्वक तैयारी कर सकते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, है ना, बिना टाइम फजूल में खर्च किए हुए। दूसरों की तरह नहीं कि आप क्लास में आए और टाइम आपका बहुत सारा लग गया और आपने कुछ नहीं सीखा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको केवल और केवल पढ़ाई की बात होगी। चलिए 21 में देखते हैं, कहा गया यहाँ भी 2 समीकरण दिए गए हैं। बोला गया P का मान निकालिए जिसके लिए आलेख का हो समांतर हो। तो आलेख समांतर का मतलब होता है कि उसका कोई हल नहीं, मतलब उसका अर्थ हो गया A1 बटा में A2, यानी कि 4 बटा कितना होगा आपका 12, चूँकि A1 4 है A2 कितना 12। अब बराबर B1 बटा B1 कितना P है B2, एक होता है बराबर नहीं C1 बटा C2। और आंसर आपका बराबर में कोना कानी गुना कर लो, उससे पहले 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12 और 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, कोना कानी गुना करोगे तो P इकाई P इक्वल में कितना होगा आपका 3। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। जैसे आपको इच्छा करिए काटने की काटिएगा, आपको P बराबर 3 निकल के आएगा, यानी कि 3 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 22। यहाँ भी आपका द्विघात दो चर रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया अनगिनत हल है, कितना हल है, अनगिनत हल, यानी कि तीनों बराबर होता है। चलिए A1 1 है, A2 कितना 5 है, B1 कितना 2 है, B2 कितना आपका K है। इसी से तो आपका K का मान निकल जाएगा, कोना कानी गुना कीजिएगा तो K बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए तो 10 किस ऑप्शन में है, तो आपका डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, देखिए तो डी में दिख रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, सब स्टूडेंट एक्टिव रहिएगा, फटाफट जो जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप अपने काम में लग जाइएगा और रफ कीजिएगा, जिसमें रफ करने वाला हो और आंसर बताइएगा। यहाँ जल्दी से बता दीजिए सब स्टूडेंट इसका आंसर। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ द्विघात समीकरण जब आप निकालिएगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, क्योंकि यहाँ जब a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि आगे कहीं पे एक्स स्क्वायर वाला नहीं दिख रहा है, जिस कारण से ये आपका एक्स वाला ही रहेगा और ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर अदरवाइज इस ऑप्शन की बात कीजिएगा तो आपको ये त्रिघात बहुपद दिख रहा है। इस ऑप्शन की बात कीजिएगा तो जैसे आपको इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा और ये 2x वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ जब इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये 4 घाती बहुपद हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 24। कहा गया द्विघात समीकरण दिए गए हैं, बोला इसका मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मूल्य आप लोग ये मत कर लीजिएगा -b प्लस √100d बटा 2, बस वही करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए -b का वैल्यू कितना, देखिए तो b का वैल्यू आपका q है तो -q, ठीक है, प्लस माइनस √d होता है ना, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो b कितना आपका, तो b आपका q है तो q², ठीक है, अब -4, ठीक है, और a का वैल्यू p और r का वैल्यू क्या आपका, वो आपका क्या होता है 2a, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए है कि नहीं है, देखिए तो ठीक है इतना b² विकल्प नंबर बी। देखिए b² यहाँ पे है -b प्लस √d बटा में क्या होता है आपका 2a का वैल्यू p है ना, 4a सॉरी 1 मिनट c का वैल्यू 4a का वैल्यू p, हाँ ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझने का फेर था। चलिए अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 25 बोला गया द्विघात समीकरण दिए गए मूलों की प्रवृत्ति बतानी है। मूलों की प्रवृत्ति डी पे डिपेंड करता है, जल्दी से फटाफट डी निकाल दीजिए। यानी कि बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, 4 ए का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू 1 है, यानी कि 36 माइनस 6 चौक 24। डी का वैल्यू कितना आ रहा है 12, यानी कि 0 से बड़ा। मूल वास्तविक और क्या होगा आपका असमान। विकल्प नंबर सी, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं हम लोग मूल वास्तविक और असमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 नंबर। 26 में कहा गया मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए। कितना माइनस बी बटा ए। और देखिएगा तो बी का वैल्यू कितना माइनस 18। कितना आपका माइनस आए एक मिनट देखिए फार्मूला का माइनस और ये माइनस 18 और ए का वैल्यू कितना आपका तो वो आपका है 3। देखते चलिएगा वहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, बोलिए प्लस हो गया और 3 छक 18 6 कहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। फटाफट एक्टिव रहिएगा तब जो है आप हमसे पहले आंसर बता पाइएगा, ठीक है। तो एक्टिव रहिएगा, हमसे पहले आंसर बताइएगा तो फिर आपको भी आनंद आएगा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। तो जल्दी जल्दी करेंगे सब स्टूडेंट ताकि अधिक से अधिक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कम समय में। यहाँ बोला गया यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 के मूल एक दूसरे के व्युत क्रम, मूल का होगा एक दूसरे का व्युत क्रम होगा तो किसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए तो पहला जो है ना वो अंतिम में चला जाए और अंतिम वाला पहला में चला जाए, यानी कि आपका हो जाएगा कौन विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आपका व्युत क्रम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा 28वां। कहा गया एपी दिया गया, बोला गया 15वां पद क्या होगा। जल्दी से निकाले तो 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस, ये तो ए का वैल्यू 1/2 ए प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस ए कितना होगा आपका, एक मिनट यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, ठीक है। ए प्लस 14 हो जाएगा अगुना डी का वैल्यू कितना होगा तो होगा आपका 1/2। कितना होगा आपका 1/2, ठीक है 1/2 ए प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 14। ये आपका कट जाएगा 7 बार में। कितनी बार में कट जाएगा ये 7 बार में, यानी कि हो जाएगा 7.5। कितना 7.5 मतलब 15/2। कितना 15/2 को हम लोग कहते हैं 7.5। क्लियर। इतना जब भिन्न का जोड़ कीजिए तो 15/2 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 29 में। कहा गया कौन एपी नहीं है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो यहाँ देखिएगा तो आपको अंतिम वाला ऑप्शन जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस में है क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिखेगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा आपका अंतिम नंबर। चूंकि देखिए यहाँ आपका 6 बढ़ रहा है लेकिन अंतिम में फिर कितना बढ़ा 5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा आपका 5 बढ़ा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या होती है सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब वो एपी में होता है, यानी कि ये एपी में आपका नहीं होगा, यही आंसर होगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया उसको देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न में कहा गया आपका यहाँ पे यदि किसी एपी का पहला पद 9 है और सार्वधातुक बोला गया माइनस में 3 है तो इसका प्रथम 15 पदों का योग। देखिए प्रथम 12 पदों का योग निकालना, यानी कि S12। देखते रहिएगा कैसे निकालेंगे। 12 पदों का योग है तो होता है n/2 मतलब 12/2, यानी कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा आपका 2a कितना होगा तो 2a का वैल्यू कितना देखिए तो 9 है, तो 9 दूना हो जाएगा आपका 18, 9 दूना 18 प्लस n माइनस 1 12 है ना, n का वैल्यू तो 11 हो जाएगा चूंकि 1 होता है और गुना में होता है आपका डी का वैल्यू -3 है -3। फिर देखिए 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 और माइनस में हो जाएगा आपका 11 तिहाई 33, ठीक है। तो देखिएगा 6 और गुना में आप 33 18 में से जब 33 घटाइएगा तो 13 और 2 15, माइनस में 15 बचा। कितना जाएगा आपका माइनस में 15, आंसर हो जाएगा 15 छक 90। कितना 15 छक 90 लगा हुआ आपका माइनस, यानी कि माइनस में 90 आएगा। आप ढूंढ लीजिए तो विकल्प नंबर किस में है, सी में है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ भी रहा था, ठीक है -90। तो फटाफट कीजिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस में रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और आपको टाइम को समय को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाना होता है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर 17 दिया हुआ, 34 दिया हुआ, आपको 51 दिया। कौन सा पद बोला गया आपका 170 होगा। तो बहुत ही आसान है, टेबल ही है 17 दहाई के 170, यानी कि 10वें नंबर पे। कैवें नंबर पे आएगा ये 10वें नंबर पे आएगा। कोई सॉल्व करने की इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, एन का वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपका ऐसा ही आंसर आ जाएगा 17 दहाई के 170।
चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 32 यानी कि 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर में जो कहा गया उसको देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, यहाँ भी एक एपी दिया गया, 51 है, 48 है, 45 यानी कि एपी घट रहा है और घटते घटते 6 में पदों की संख्या 6 तक आता है। क्या तक आता है? 6 तक आता है। तो पदों की संख्या हमें बतानी है कि 51 से लेके 6 तक पहुंचने में कितना अंक आएगा, ठीक है, इसी अंतराल से। तो देखिए यहाँ पे एनवा पद आपका कितना, आपका 6 है, तो लगा लीजिए फॉर्मूला। तो ए प्लस ए का वैल्यू 51, ए प्लस एन माइनस 1 नहीं मालूम, एन का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू कितना होगा, तो होगा -3। कितना होगा? -3 बराबर कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। 51 को ले चलिए उस पार, तो n-1 देखते चलिएगा सॉल्यूशन, इनटू में आपका d-3 रहेगा। और देखिए 51 जैसे उस पर आएगा तो हो जाएगा आपका 6 माइनस में हो जाएगा आपका 51, ठीक है। अब देखें यहाँ पे n-1 का 1 रहेगा, अब इनटू में आपका d है उसको उस पर करने वाले हैं। और 6 में से 51 जैसे घटेगा तो हो जाएगा आपको माइनस में 45, अब बट्टा में चला जाएगा ये माइनस में 3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 3 45 15। कितना हो जाएगा आपका 15, यानी कि n-1 इक्वल आ गया आपका 15। तो n का वैल्यू कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। कितना होगा आपका 16 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सेकंड में है। यानी 51, 48, 45, फिर 42, फिर 39, 3 घटते हुए आएगा 6 तक, तो आपको 16 अंक लेने पड़ेंगे। कहाँ कितने अंक? 16 अंक लीजिएगा तो आपका 6 तक पहुंच जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 33, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 33 में कहा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो ये होगा इसका आंसर कितना 25। 0 से लेके 50 तक विषम संख्या यानी कि जो जोड़ा नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, तो वो होती है आपकी कितनी 25, और 25 होता है आपका सम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 34, 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर में कहा गया ABC में, क्या बोला गया ABC में, चलिए एक बना लीजिए ABC, बी बोला गया 90 डिग्री, बी को कितना है, ये आपका 90 है। अब बोला गया तो अब यहाँ ए रख लीजिए, यहाँ सी रख लीजिए। बोला गया आपका BC 1 है, BC 1 डाल दीजिए, AC 4 है, AC 4 डाल दीजिए, और AB √15 है तो AB √15 डाल दीजिए, ठीक है। अब बोला गया 10A, देखिएगा क्या बोला गया A है, तो मतलब एंगल आपका यहाँ बन रहा था, 10A का वैल्यू एंगल यहाँ बन रहा है, जिस कारण से आपका लंब कौन होगा 1 कहलाएगा और आधार कौन कहलाएगा √15 कहलाएगा। तो आपका आंसर कौन होगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। अगर आप सपोज ए यहाँ डालते, सी के जगह पे ए डालते, तो फिर ये वैल्यू भी बदल जाता, वैल्यू भी बदल जाता, √15 यहाँ आ जाता, ठीक है, BC 1 की जगह पे। तो अब जैसे कीजिएगा आपका ए जहाँ पे रहता है वहाँ एंगल बनाइएगा, आपका आंसर कितना होगा 1/√15 ही आएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न भी आपके सामने होगा क्लियर। चलिए 35 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया, कॉसेक बराबर बोला गया के। तो चलिए कॉसेक बराबर के बोला, चलो हम लिख लेते हैं एक बार। क्या कॉसेक बराबर में बोला गया आपका कॉसेक फाई लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के है तो इसके बटा में 1 कर दीजिए। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा में होता है लंब, कर्ण बटा में लंब। तो आप निकाल लीजिए सबसे पहले आधार, तो आधार निकालिएगा तो फार्मूला क्या होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, ये होगा आपका आधार। तो बोलेगा कॉस का फॉर्मूला बताइए, कॉस का मान बताइए, तो कॉस का मान क्या होगा, तो फार्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार तो दिखाई पड़ ही रहा, √अंडर कितना आधार यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक ही है, ये सब आपका नहीं है, ठीक है। k² - 1 आपका आधार है, तो ऊपर में k² - 1 देखिए इसमें और इसमें ए और बी में, और आपका -1 तो देखिए सिर्फ ए बी में, आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण, कर्ण कितना आपका, तो कर्ण देख सकते हैं k है ना, यानी कि √अंडर k² - 1 बटा में k। तो घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, बस ये आपको बिल्कुल ईजी में हर एक क्वेश्चन बन जा रहा होगा, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सबका आंसर भी आ रहा है। बस आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलिएगा। चलिए 36 नंबर का था 1/sec फाई बराबर क्या होगा, तो 1/sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या होता है कॉस होता है, 1/cos का होता है सेक, 1/sec का होता है कॉस, 1/sin होता है कॉसेक, 1/cosec होता है साइन। तो आंसर कौन होगा आपका कॉस हो जाएगा। 37 नंबर यहीं पर देख लेते हैं, बोला गया cot x इंटू में 10x क्या होगा, तो cot x रहे या 10x रहे, इंटू में अगर रहे कोई पहले कोई बाद में उससे कोई मतलब नहीं, आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1। कितना होगा 1 होगा, चूंकि tan थीटा इंटू में cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है क्लियर। बोला गया cos का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 1/2 है,
तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए लंब। क्या निकाल लीजिए, लंब। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका √3। √3 का निकला, वो आपका लंब निकला। और ये जो आपका कौशेक का जो मान निकालना है, कौशेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में लंब। तो नीचे वाला कर्ण ये आपका के है ना, के है आपका, ये आपका आधार ए था, ठीक है, इसको हम ए कर लेते हैं। तो कर्ण कितना 2 है, आधार लंब कितना आपका है √3। आंसर कौन होगा आपका 2 बट्टा में √3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि 39 नंबर। बोला क्या 39 नंबर में कि 5 = 45, यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको सिंबल, इसका वैल्यू 45 है। कितना है, 45 है। तो कहा गया इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, कौन, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा ये बताना है हमें। तो देखिए दोनों का वैल्यू आप डाल दीजिए, कितना कितना, तो दोनों का वैल्यू डाल दीजिए आप 45। तो सेक 45 का जो वैल्यू होगा, वो सेक 45 का वैल्यू कितना √2 का होता है आपका √2। तो √2 आप प्लस में, और कॉसेक 45 का वो भी होता है आपका √2, मतलब कितना होगा आपका 2√2। यानी कि आपको मान याद होना चाहिए। मान याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा ट्राइगोनोमेट्री में मान निकालने वाला खास तौर से क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 40 नंबर भी कहा गया पे √3 10 -3। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 10 a बराबर में क्या कर सकते हैं आप, इसको 3 कर सकते हैं बराबर के उस पार, इसको कर दीजिए उस पार। तो 10 a बराबर हो जाएगा आपका, इस 3 को कर दीजिए √3 इंटू में √3, ठीक है। अब बटा √3, इससे ये √3 से √3 कट जाएगा, बचा आपका √3। तो 10 √3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका 60 का। कितना का होता है, 60 का होता है। 10 60 का वैल्यू होता है √3, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। याद रखिएगा, पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे हर एक स्टूडेंट, और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी VBI क्वेश्चन सब है मैथ का, है ना। चलिए, आज जो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ आपको केवल और केवल पढ़ाई ही कराई जाएगी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, चूँकि टाइम आपका बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे सेक 35 डिग्री इन बट्टा में आपका कॉसेक 55 डिग्री, इसका बोला निकालने के लिए। तो ये जब बदलिएगा तो आपका हो जाएगा एक जैसा, बदलेगा तो एक जैसा, और कट के हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1। जब भी ये 35 45 55 ऐसा रहेगा ना, बट्टा में रहेगा, कट के कितना होगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उस पर स्क्वायर रहे, क्यू रहे, 4 रहे, उसका मतलब नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। चलिए 42 में देखते हैं। कहा गया 42 में निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है। तो चलिए मान की बात कर लेते हैं। तो आपका जो वैल्यू है वो आपका पहला है cos 45। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है, और cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो अगर मान निकालिएगा ना सबका, तो सबसे बड़ा मान जो है वो cot 45 है, चूँकि ये आपका cos 45 जो है 1/√2 है, यानी कि 1 में √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 होता है ना। उसको डिवाइड कीजिएगा तो बहुत कम, बहुत छोटा सा आएगा, ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा इसका भी। आंसर कौन होगा आपका cot 45, जो कि आपका 1 है ना, सबसे बड़ा वैल्यू इस चारों में से। अगर बात की जाए पूरा ट्राइगोनोमेट्री में, सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है वो होता है 2। कितना किसका होता है, तो होता है कॉसेक 30 का और सेक 60 का, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर में बोला गया आपका साइन 30 बराबर, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखना और आंसर कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 44 नंबर, बताइएगा इसका आंसर। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताइएगा। बोला गया आपका cos स्क्वायर -1 क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। आप कहिएगा सर ए कैसे हो जाएगा, तो मेन जो वास्तविक फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस में आपका cos स्क्वायर। क्या होता है आपका 1 माइनस में cos स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो आपका यहाँ पे जो है वो cos स्क्वायर प्लस में है और 1 माइनस में है, तो इसको हम लोग ऐसे करके कॉमन ले लेते हैं, लगा देते हैं माइनस। अब देखिए माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, तो -1 और माइनस में cos स्क्वायर, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस में। अब इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना साइन, अब 1 लग जाएगा आगे, तो हो जाएगा माइनस में साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर। 45 में देखिएगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 1 प्लस में
1 माइनस में सेक स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है आपका 10 स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा इंटू में उसके इंतजार में कौन है, तो इंतजार में आपका कॉट है। और 10 और कॉट जब गुना में रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 1 पे रहे स्क्वायर या नहीं रहे स्क्वायर तो कितना होगा, वो 1 ही रहेगा। यानी कि 45 का आंसर का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अब तक हम लोग 45 क्वेश्चन देखे हैं। इसमें देखिएगा कोई क्वेश्चन, कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए 46 में देखते हैं हम लोग। यहाँ कहा गया साइन अल्फा इंटू में कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा देखिए, इसको सॉल्व करके दिखला देते हैं आपको। साइन अल्फा है ये, ठीक है, इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो होता है कॉस अल्फा बट्टा हो जाएगा आपका साइन। क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बट्टा साइन, और टेन का होता है साइन बट्टा कॉस। कॉस से कॉस कट गया, सॉरी साइन से साइन कट गया, बचा कितना आपका कॉस। आपको कॉस अल्फा कहीं पे दिखेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से ये, और देखिएगा स्क्वायर वाला भी दिख रहा है। इसीलिए आंसर जो है ना ध्यान से करना है और ध्यान से बनाना है, तो फिर आपका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा, ठीक है इतना। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि 47 नंबर। 47 को देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 12 पंचे 60। कोना कानी गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, वहाँ पे 60 डिग्री डालिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर डालते हैं 3 इंटू कॉसेक, थीटा का वैल्यू कितना 60। तो कॉसेक 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 2/√3। कितना होता है आपका 2/√3। इस पे हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका 4। और 4 आपको दिख जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसीलिए ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर हो जाएगा। कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं आपका। 48 नंबर प्रश्न में क्या, चलिए यहाँ पे 48 नंबर को देखिएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, 48 नंबर क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। हम आगे फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। सब लोग नोट कर लिए सर जल्दी से क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे 49 में कहा गया, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कॉसेक 60 के बराबर। अभी हम जस्ट आपको बताया कॉसेक 60 किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका सेक 30 के बराबर। क्या होता है, सेक 30 के बराबर। कॉसेक 60 का वैल्यू जस्ट अभी ऊपर लिखे हैं 2/√3, और सेक 30 का वैल्यू भी क्या होता है 2/√3 होता है, यानी कि बराबर होता है। और आज के क्लास का रहेगा ये अंतिम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रहेगा, अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो कि रहेगा 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा। बोला गया कॉसेक माइनस में कॉट इक्वल में कितना आपका x है। कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इक्वल में कितना आपका 1 है। तो बोला गया कॉसेक का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कॉसेक के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इस कॉट को भेज देंगे उस पार। किस पर भेज देंगे, उस पार भेज देंगे, ठीक है। तो जैसे उस पर भेजिएगा तो इसके हो जाएगा आपका प्लस में, यानी कि x प्लस में हो जाएगा आपका कॉट, यानी कि आपका हो जाएगा कॉसेक बराबर हो जाएगा आपका x और प्लस में हो जाएगा आपका कॉट। क्या हो जाएगा आपका x प्लस में कॉट। और फिर यहाँ पे से हम या नहीं तो देखिए उससे बेहतर क्या, आप इस तरह से बनाइएगा तो और बेहतर हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, हम बताते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ही बना के आप कमेंट कर दीजिएगा। इसको कर दीजिएगा 1/sin। क्या कर दीजिएगा 1/sin। इसको कर दीजिएगा आप कॉस बट्टा साइन। क्या कर दीजिएगा कॉट बट्टा साइन। और फिर भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, कोना का गुना कर दीजिएगा। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका आधार बटा कर रखिएगा, मान आपका निकल के आ जाएगा। तो ये थे आज के क्लास के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो क्वेश्चन छूट गया हो फिर से आप रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा, और समय पूर्वक आप अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।